विपिन सर तो सर चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहे हैं सर कि हमको तुम तड़ाक करके ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है, मेरा आवेदन नहीं लिया जाता है। क्योंकि माफिया पर हाथ डालने की औकात है ना इन लोगों में। ये जो आईएएस और आईपीएस हैं बिहार के, ये लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। मर्दाना कमजोरी। तेजस्वी यादव के सपोर्ट में इतना पावरफुल बन के बोल रहे हैं। अब इस पर इतना मैंने देखिए यशपाल मीणा जी कितने % गलत है था, क्योंकि फिर उनको चिराग पासवान को पासवान वोट बैंक की चिंता हो गई होगी। होंगे 99% जो आईएएस आईपीएस हैं वो या तो मतलब भ्रष्ट हैं या बिल्कुल नपुंसक हैं। कोई भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार बन रहे हैं, वो भी टिकट के लिए छटपटा रहे हैं। कोई सर इसमें जीत किसकी होगी, यशपाल मीणा या फिर विपिन सर की? नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं और हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर एक मुद्दा अभी सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है सर, काफी गर्म है सर। वैशाली जिला के डीएम है यशपाल मीणा और एक शिक्षक है, मुखिया है विपिन सर। ये दोनों में विवाद छिड़ी हुई है सर। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान में जंग होता है ना सर, उस तरह का विवाद छिड़ा हुआ सर। क्या कहना चाहते हैं सर आप? नहीं ठीक है। देखिए अब जंग से तुलना करना कितना सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखिए क्या हो गया कि बिहार में आजकल, मैं पूरे बिहार के संदर्भ में कहूं तो बिहार में एक अराजक माहौल हो गया है। और ये जो आपने बात की वैशाली डीएम की, तो एक पूरे बिहार में एक ट्रेंड हो गया इस तरह की बात। अभी मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 13 दिसंबर की बात है, पिछले साल बीपीएससी की जो परीक्षा थी और बापू परीक्षा केंद्र में कुछ हंगामा हुआ था, तो बाद में वहां पुनर्परीक्षा भी हुई। तो पटना के डीएम पहुंचे तो एकदम थप्पड़ चलाने लगे, है ना, छात्रों को बस थप्पड़ जड़े कि आप वैशाली डीएम की आपने बात की, यशपाल मीणा कोई है, इसके बारे में कहते हैं कि पहले भी इस पर राजस्व वालों ने इसकी शिकायत की थी कि हम लोग से मतलब इससे बदतमीजी से बात करते हैं। सर इसमें आखिर गलत कौन है सर? अब देखिए ये कहना तो कठिन है, क्योंकि मैं देखिए वहां पर था नहीं, मैं कोई चश्मदीद नहीं हूँ, प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, मैं वहां था नहीं, है ना। विपिन सर तो सर चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहे हैं सर कि हमको तुम तड़ाक करके ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है, मेरा आवेदन नहीं लिया जाता है। ठीक है, वो तो अपना पक्ष रखेंगे ना, लेकिन मैं तो वहां नहीं ना था, तो मैं कह दूं कि हाँ ये सही कह रहे थे। लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं बार बार एक पर्टिकुलर केस में नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक ट्रेंड बन गया है बिहार में, ट्रेंड बन गया है सीनियर अधिकारियों का ट्रेंड, चाहे डीएम हो, एसपी हो, इस तरह के अधिकारी। इसलिए मैं बाकी उदाहरण भी दे रहा हूं कि वो लोग बहुत बदतमीजी से पेश आने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनमें एक कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। मतलब आप 2 कौड़ी के जिलाधिकारी हैं, आप अपने को अमेरिका का राष्ट्रपति समझने लगे। आप 2 कौड़ी के पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं, आप अपने को रूस का राष्ट्रपति समझने लगे। तो क्या ये विपिन सर सही कर रहे हैं? नहीं आवाज उठाना सही बात है? क्यों नहीं सही बात है, शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं सही बात है। हर कोई मतलब हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को मौलिक अधिकार है संविधान में अपनी आवाज उठाने का, शांतिपूर्ण तरीके से, गैर कानूनी नहीं, सबको अधिकार है। और यदि इस तरह के इल्जाम लगे हैं तो किसी सीनियर अधिकारी को, मान लीजिए डीएम पर इल्जाम है तो आयुक्त को या और कोई सीनियर अधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए। एक आरोप विपिन सर ये भी लगाते हैं कि यशपाल मीणा जो वैशाली जिला के डीएम है वो कहते हैं कि आपके जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनका फोन मेरे पास आता है। यहाँ पे सर विवाद जातिवाद की भी चल रही है सर, क्योंकि पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए आवेदन डीएम साहब को विपिन सर के द्वारा दिया जाता है, जो मुखिया है। लेकिन वहां पे जहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनाने की जो जमीन है, वहां पे पासवान समाज के लोग बसे हुए हैं, उनका जमीन खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे जातिवाद भी देखा जा रहा है सर। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि विपिन सर अगर यादव रहते, यादव लोग वहां पे बसे रहते तो उनका जमीन ये खाली नहीं करवाते, ये पासवान समाज के लोग हैं इसीलिए खाली करवा रहे हैं। नहीं, जातिवाद की राजनीति तो कहीं सही नहीं है। और मान लीजिए जमीन किसी की है, चाहे वो पासवान हो, यादव हो, यदि किसी गरीब की जमीन है तो यदि उसको खाली आप करवा रहे हैं तो बिना मुआवजा के तो आप खाली नहीं करा सकते हैं। वो तो मतलब आपको हर्जाना देना होगा, ऐसे कोई कैसे खाली कर देगा। मान लीजिए कोई आदमी विस्थापित हो तो आपको तो पुनर्वास की उसको आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। अब देखिए बिहार में क्या स्थिति हो गई है, या कमोबेश स्थिति पूरे हिंदुस्तान में वही है कि हर चीज को एक मतलब जाति के चश्मा से देखा जाने लगा है। जो चीज जहां नहीं भी जातिवाद होता है वहां भी लोग जाति का चश्मा लगा देते हैं। वोट मतलब उसी के बहाने कुछ लोग नेता है, जैसे आपने कहा कि किसी मंत्री का फोन आया था। अब हो सकता है आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हो सकता है चिराग पासवान का फोन आया। एक बात मैं उनका तो कहना सर, वो तो
वो खुलेआम बोल रहे हैं कि चिराग पासवान ही हमारे नेता सांसद है। तो वही वही ना कहा, क्योंकि फिर उनको चिराग पासवान को पासवान वोट बैंक की चिंता हो गई होगी। तो ये सब तो होता ही है कि इस तरह से नेतागिरी होने लगती है, लेकिन मेन बात देखिए वही होना चाहिए जो जायज हो। लेकिन ये भी तो हो रहा है सर कि विपिन सर यादव है। देखिए, जो भी मेरे दर्शक हैं, विपिन सर जो मुखिया है वो यादव समाज से आते हैं, और लोगों का आरोप ये भी है कि अगर वहां पे यादव लोग बसे हुए होते तो विपिन सर उस जमीन को खाली नहीं करवाते, वहां पे पंचायत सरकार भवन नहीं बनती, कहीं और बनाने का प्रयास करते। आपको क्या लगता है सर कि विपिन सर जातिवाद के नाम पर इस तरह का अपना विधायक का टिकट लेना चाहते हैं सर? अब देखिए, ये मैं किसी आदमी पर ऐसे कैसे कह सकता हूँ, सिर्फ मतलब अंदाज के इस पर, है ना। ऐसे तो देखिए, मैं कोई नेताजी नहीं ना हूँ कि ऐसे कोई राजनीतिक बयान दे दूं। तो पहली बात तो मान लीजिए कोई टिकट लेना भी चाहता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लोकतंत्र है, हर किसी को, आपको भी कल मन करेगा तो अभी लड़ सकते हैं चुनाव। मान लीजिए कोई लड़ना ही चाह रहा है चुनाव, लेकिन सर जातिवाद करके टिकट लेना कहाँ तक सही है सर? जातिवाद करके सही मैं नहीं कह रहा, मैंने पूरे बिहार के संदर्भ में कहा कि एक ट्रेंड है अफसरों में, तानाशाही की प्रवृत्ति आ गई है, वो प्रवृत्ति रुकनी चाहिए जी। विपिन सर जो मुखिया है शायद तेजस्वी यादव के सपोर्ट में इतना पावरफुल बन के बोल रहे हैं। अब इस पर इतना मैंने, देखिए सच कहूं तो मैंने रिसर्च नहीं किया है, और बिहार में मैंने फिर कहा, जो वही दोहराता हूं कि बहुत हर चीज को जातीय चश्मे से देखा जाता है, और ऐसा इसमें ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर मैंने एक्चुअली उतना अध्ययन किया नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। नहीं सर, अभी अंतिम सवाल सर, यशपाल मीणा और विपिन सर जो मुखिया है, इन लोग की जो लड़ाई जारी है ये कितना सही है सर? नहीं नहीं, लड़ाई लड़ाई यदि मुद्दों की लड़ाई है तो ठीक है, सही है, लेकिन सत्य की जीत होनी चाहिए। मैं किसी एक व्यक्ति का इसमें से न यशपाल मीणा की तरफ हूँ, ना दूसरे पक्ष में हूँ, मैं यही कर रहा हूँ कि सत्य की जीत होनी चाहिए, जो भी सही है उसकी जीत होनी चाहिए। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए वहां की जमीन खाली करवाई जानी चाहिए, ये सही है? जमीन खाली करवाई जाती है, बहुत जगह जमीन खाली करवाई जाती है, लेकिन जिनकी जमीन खाली हो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को आप बेघर नहीं कर सकते, मोटी बात यह है। जो वहां पे पासवान समुदाय के जो लोग रह रहे हैं सर, लगभग कितने वर्षों से रह रहे हैं? किसी भी समुदाय के लोग रहे, पासवान रहे, भूमिहार रहे, राजपूत रहे, मोटी बात यह है, इंसानियत का तकाजा है, मानवता का तकाजा है कि आप बिना मुआवजा के, बिना पुनर्वास के किसी को आप बेघर नहीं कर सकते। तो सर इसमें जीत किसकी होगी, यशपाल मीणा या फिर विपिन सर की? अरे अब ये मैं ज्योतिषी थोड़े हूँ, जीत जीत सत्य की होनी चाहिए, और जो सच्चाई है उसकी जीत होनी चाहिए। सत्य में जयते, है ना, हम लोग के देश का ये मोटो है हिंदुस्तान का, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होगी। यशपाल मीणा जी कितने % गलत है? अब ये सब मैं इतना परसेंटेज में मैंने नहीं हिसाब लगाया है, और अभी किसी को मैं सही गलत नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि हम, यदि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच का हम लोग इंतजार करना चाहिए, जांच की क्या रिपोर्ट आती है। अभी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है सर। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और सोशल मीडिया पर तो देखते ही हैं, यहाँ एक्चुअली सब समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को कुछ काम है नहीं, तो दिन रात वो अपना मतलब क्या मैं कहूँ, मोबाइल पर बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया पर कोई उधर लिखेगा, कोई इधर से लिखेगा, तो ठीक है, सबका एक। ऐसा तो नहीं है सर कि विपिन सर जो है सोशल मीडिया पे पावरफुल है, तो वो अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का कार्य करे, ताकि जो अभी बिहार में जो विधानसभा 2025 में चुनाव होने वाली है, तो शायद इस तरह से वो अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी पार्टी से उनको टिकट मिल जाए। अब यहाँ टिकट के लिए तो सब लोगों को मैं छटपटाता देखता हूँ, कोई भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार बन रहे हैं, वो भी टिकट के लिए छटपटा रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है। ठीक है, इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, है ना जी। आप लोग का जो भी अपना विचार है आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।